तो कभी किसी ने कहा कि 7 संदूकों में दफन करके बंद कर दो नफरतें। आज इंसान को मोहब्बत की ज़रूरत है। इस समय हम फॉरबिसगंज शहर के फॉरबिसगंज प्रखंड क्षेत्र के भलवा गांव में हैं और हमारे साथ काफ़ी सारे लोग हैं। दावते इफ्तार का आज आयोजन हुआ था और काफ़ी सारे लोग पहुंचे थे। अविनाश जी भी पहुंचे थे। दावते इफ्तार में आप आए, कैसा लगा? देखिए, रमज़ान का पाक महीना और इस महीने में आज फॉरबिसगंज के भलवा गांव में यहाँ के समाज सेवी है इकबाल साहब के द्वारा दावते इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। फॉरबिसगंज के तमाम जो हम लोग हिंदू समुदाय के लोग हैं यहाँ आज हम लोगों ने आया और एक साथ बैठकर इफ्तार पार्टी के व्यंजनों का आनंद लिया। और सही माने में जो ये महीना होता है बड़ा ही शिद्दत और सुकून का महीना होता है। हमारी ओर से तमाम जो मुस्लिम भाइयों को रमज़ान की और आने वाले ईद की मुबारकबाद मैं देता हूँ। और इस तरह का आयोजन आपसी भाईचारगी और उनके बीच स्नेह और प्रेम को बढ़ाता है। बेहतर आयोजन के लिए मैं इकबाल साहब का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। इनका गांव आया हम लोगों ने, गांव में जो सड़क आने की स्थिति है उसकी स्थिति काफ़ी ख़राब है और जो एक नदी यहाँ से गुजरती है, आप भी आए होंगे तो देखे होंगे, चचरी से पार करना पड़ता है। तो काफ़ी विकास से पिछड़ा हुआ गांव है, लेकिन ये गांव काफ़ी संपन्न है। लोग यहाँ काफ़ी शिक्षित हैं और जो एक भूमिका अररिया ज़िला की जो तहजीब रही है, गंगा जमुना तहजीब, हिंदू मुस्लिम भाईचारगी का प्रतीक रहा है ये गांव। हमेशा सभी लोग यहाँ का जो व्यवस्था रही है, जो सांस्कृतिक सभ्यता रही है, उसमें बढ़ चढ़ के यहाँ के लोगों ने हिस्सा लिया है। तो फिर से मैं यहाँ के ग्रामीणों को और तमाम फॉरबिसगंज विधानसभा वासियों को ईद की ढेर सारी आने वाली ईद की ढेर सारी मुबारकबाद देता हूँ। चलिए, एक चीज़ आपने आयोजन करवाया, क्या ये आशा थी कि जितने सारे गणमान्य लोग पहुँचे हैं और स्थिति आने की जो स्थिति है यहाँ तक वो बहुत बद से बदतर है। अगर कैमरे से भी दिखाए तो लोगों को लगेगा कि हम किसी रणभूमि में हैं जहाँ की कोई सड़कें तक नहीं है। आपको लगा था कि इतने लोग आएंगे? जी, हमको तो उम्मीद नहीं था, लेकिन उम्मीद से ज़्यादा लोग आ गए हैं और हम यही चाहते हैं कि हम लोग की स्थिति देखते हुए आने वाला आप जो मीडिया आए हैं, आप आवाज़ उठाएंगे हमारे यहाँ के लिए कि आगे चल कर के हम लोगों का जो रास्ता सही हो जाए। सही हो जाएगा। मुखिया जी भी हमारे साथ हैं, कैसे सर? ठीक है। दावते इफ्तार में आप शिरकत करने पहुंचे थे, क्या कुछ कहेंगे? कि हमारा ये BM टोला हमारा पंचायत के 5वां वार्ड है, BM टोला। यहाँ हमारे वार्ड सदस्य इकबाल साहब, उन्होंने इफ्तार का पार्टी रखा रोज़ा के शुभ अवसर पर। हम लोग ये ईद का हार्दिक शुभकामना देने के लिए इस गाँव में आए। यहाँ के तमाम लोगों, हिंदू लोगों से और मुस्लिम लोग भाईचारा के याद में हम लोग रोज़ा के टाइम में इफ्तार पार्टी मनाए और सभी लोग आए हुए हैं। आप खुद देखे हैं कि हम लोग का इलाका इस नदी के कारण हम लोग का इलाका बहुत पिछड़ा है। ये गगरा नदी कहलाता है। इस नदी में आज भी चचरी का व्यवस्था है, इसलिए मैं आप आए हैं अपने टोटल मीडिया के द्वारा आप इस गाँव का जो मुद्दा है आप उठाएंगे, यही आपसे उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद और ज़रूर हम उठाएंगे। हमारे साथ शिक्षा के क्षेत्र में अलख जगाने वाले एक शिक्षक। इस जगह पर पहुंचना ही मुझे लगता है कि और लोगों के लिए सपना होगा। जो बड़ी बड़ी टीवी चैनल है ना, उनको सोचना पड़ेगा इस जगह पे पहुंचने के लिए। हम लोग पहुंचे हैं और आगे भी पहुंचेंगे। यहाँ कुछ बताइए इस गांव के बारे में और अपने बारे में। रमज़ान का महीना तो ऐसे बरकत का महीना होता है और ख़ास तौर पे जब इस पंडाल के अंदर जब प्रवेश किए तो मुझे लगा कि सच मानों में यहाँ पे बरकत बरस रही है, क्योंकि मुख्य सड़क से इतना अंदर ये गाँव होना और जो आने में जो हिरण स्थिति जो सड़कों की लगी, जब चचड़ी पे जब गाड़ी चढ़ा तो काफ़ी ऐसा लग रहा था कि कहाँ आ गए हैं। लेकिन जब यहाँ आए और देखे कि फॉरबिसगंज ही नहीं पूरे ज़िले के लोग यहाँ पे आए हुए हैं तो मुझे लगा शायद यहाँ के युवाओं में कुछ तो खास बात है। और जब अभी हम यहाँ से इफ्तार के बाद जब मस्जिद गए और जब मस्जिद में जब नमाज़ पढ़ने के लिए गए तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि 2 मंजिला मस्जिद है, औरतों के लिए इंतजाम है, पुरुषों के लिए अलग इंतजाम है। काफ़ी सुंदर मस्जिद, मुझे लगता है कि बाज़ार के टक्कर में मुझे लगता है कि 100 टाइम ज़्यादा बेहतर मस्जिद लगा। और जब यहाँ बैठ करके अपने पूर्ववर्ती छात्र, क्योंकि मैं शिक्षक हूँ और इस गांव से काफ़ी सारे बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते भी हैं, तो बच्चों से जब बात करें तो मान लो कि 1100 की आबादी में लमसम 20 से 25 शिक्षक सेवा दे रहा है, सरकारी सेवा में दे रहा है और भी जगह काफ़ी अच्छा लोग कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि ये गाँव वास्तव में ऊपर वाले की बरकत यहाँ बरस रही है और ख़ास तौर पर मुझे लगता है सरकारी सेवाओं स्तर पे इसका अभाव है, तो उस पर काम होना चाहिए। और कई सारे गणमान्य लोग भी हैं जो राजनीतिक क्षेत्र पे यहाँ पे हैं, तो मुझे लगता है एक आवाज़ इस इफ्तार पार्टी के मौके से एक बननी चाहिए कि इस गांव का जो है आधारभूत संरचना पे काम हो। चलिए, वही चीज़ हमें भी दिखा है, क्योंकि अब जब इस पूरे पंडाल को देखेंगे तो आपको बैनर और पोस्टर नज़र नहीं आता है। नज़र इसलिए नहीं आता है क्योंकि इस गाँव को उन गणमान्य लोगों को दिखाना था
कि इस गांव में भी इतनी सारी सुविधाएं हो सकती है, इसलिए इन्होंने कहीं बैनर पोस्टर कोई भी होर्डिंग नहीं लगा रखा। मैं कहूँगा अपने सहयोगी से एक बार दिखाइए, मैं कह नहीं रहा हूँ, ये चीज़ है। ये चाहते थे कि एक बार वो सारे गणमान्य लोग पहुँचे और पता चले कि गाँव की स्थिति क्या है। इस दावते इफ्तार से लोगों को पता चला। यही भाई हैं जो कि लगातार मल्टीपल टाइम जैसे इन्होंने इन्वाइट किया, बहुत अच्छा लगा। बताइए ये स्किल्स कहाँ से डेवलप किया आपने अपने अंदर? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। पहली चीज़ ये कि दावत इफ्तार कम दावत मोहब्बत ज़्यादा है, ये मेरा ये मानना है। तो कभी किसी ने कहा कि 7 संदूकों में दफन करके बंद कर दो नफ़रतें, आज इंसान को मोहब्बत की ज़रूरत है। तो जो मेजर बात है, जैसे आपने मुझे बताया कि ये स्किल कहाँ से मिला, मुझे लगता है कि ये स्किल मेरे पास 0.1% भी नहीं है। ये स्किल यहाँ के युवाओं में है और बहुत सारे लोगों में है। ये अफ्तार पार्टी हमारे छोटे पापा मोहम्मद इकबाल साहब ने अपने आवाज़ पर रखा। इसका 2 मेजर रीज़न हो सकता है। एक तो ये कि हम लोग गंगा जमनी तहज़ीब का एक सबूत बने, मोहब्बत फैलाए, अमन कायम करें। दूसरा ये जो बहुत सटीक है और आज के दौर में बोलना बहुत मुश्किल है, जहाँ क्या कहते हैं आपका जुल्म, जहाँ नफ़रतें हद चढ़कर कलम के ऊपर चढ़कर आवाज़ बुलंद करती है, वहाँ पर मोहब्बत फैलाना बहुत मुश्किल है आज के दौर में। सिर्फ आपसे गुजारिश है कि जो कम्युनिकेशन का मामला है, जो सड़क का मामला है, बार बार यही आपसे हम दोहरा रहे हैं कि इस पर आप काम करें। और आपसे मैं खुसूसन गुजारिश करूंगा कि आप आइए, रिपोर्ट लीजिए और देखिए। मैं इस गांव का, जहां तक मैं अभी पढ़ रहा हूं और पढ़ाई के साथ साथ डीएम से लेके राज्यसभा के उन मेंबरान से लेके डिप्टी सीएम से लेके बिहार के हर एक को मेल किया हूँ, पर्सनली मिला भी हूँ। तो अकेले कुछ नहीं हो सकता है। एक हो जाए तो बन सकते हैं खुर्शीद मोबी, यानी अगर एक हो जाए तो यूनाइट हो सकते हैं, एक हो जाए तो बन सकते हैं खुर्शीद मोबी, वरना इन बिखरे हुए तारों से कोई बात नहीं बनेगी। तो ज़रूरत इस बात की है। तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया और फिर से एक बार उन सारे लोगों का मैं दिल के नेहा खान से शुक्रिया अदा करते हैं जो रास्ते के तमाम मुशक्क़तों को का सामना करते हुए, तमाम डिफ़िकल्टीज़ का सामना करते हुए हमारे इस छोटे से दावत इफ्तार में तशरीफ़ लाए। धन्यवाद, शुक्रिया। चलिए, दावत इफ्तार के साथ कई सारी सवालें भी अब खड़ी हुई है। क्या सवालों का जवाब मिलेगा और विकास इस गांव तक पहुंचेगा? बने रहिए हमारे साथ खबरों में और देखते रहिए पब्लिक न्यूज़ 24।